अभी ट्राइसेप दिखा रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मैंने बाइसेप लगाया है और ये देखिए, और ये वाली जो फंगारी है ना, ये तो मुझे वही पसंद है। पता नहीं आप ऐसे कितने जो जिम रोज है वो ये कर सकते हैं। हेलो गाइस, एक नए वीलॉग के साथ फिर से वापस आ गए हैं और आज हम करने लगे हैं बैक का वर्कआउट। और बैक का वर्कआउट खाली बैक करूँगा या और साथ मसल उसको भी ट्रेन करूँगा। ये जैसे जैसे वर्कआउट प्रोग्रेस करेगा फिर सोचेंगे कुछ और मसल लगाना। लेकिन बैक बहुत देर होगी यदि प्रॉपर बैक लगाए हुए, तो आज ज़रा प्रॉपर बैक करते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह मैं एम्फेसाइज करता हूँ मुख्तलिफ मसल ग्रुप्स के ऊपर, इसी तरह जो बैक है वो आपकी बॉडी की खूबसूरती का कह लें कि एक मेन पार्ट है। जब आप यानी जिनको ब्रॉड फिजिक पसंद है, उसमें शोल्डर्स का भी एक रोल होता है और बैक का भी रोल होता है। तो बैक आप जो वी टेपर बैक होती है, तो जो वर्कआउट मैं भी करने लगा मेरा फोकस भी वही होता है। मुझे एक वी टेपर बैक शुरू से ही पसंद है। तो उसके लिए मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं जो वार्म अप है, ये मेरा 8 साल पुराना वार्म अप है। मैं शुरू से यही वार्म अप करता हूँ बैक के लिए। तो बहुत सारे लोग जो ओल्ड स्कूल जिम पसंद करते हैं उनको इस वार्म अप का आइडिया होता है। सिंपल डी को पकड़ लिया, हल्का शुरू में ये वार्म सेट है, ये मैं 3 से 4 करता हूँ। और 3 से 4 करने की वजह ये है कि बैक जो है वो पूरी तरह जो है ना, जिस तरह हर मसल ग्रुप को वार्म का जो मकसद होता है बेसिकली, तो इसका भी यही है कि पूरी तरह बैक मसल्स इंगेज हो जाएं, लॉकड इन हो जाएं, और फिर आप वर्कआउट को अपने प्रोग्रेस करें। बहरहाल इसका एक और वर्किंग से वार्म सेट लगाता हूँ, फिर मैं आपको पहला वर्किंग सेट दिखाता हूँ। वार्म सेट 3 से 4 मैंने वार्म सेट की, वही ओल्ड स्कूल मैंने आपको बताया था, डी पे लैट एक्सटेंशन के केबल्स पे, डी केबल्स जो भी उसको कहना है। अब मैं जो पहला वर्किंग सेट करूँगा वो है लैट पुल डाउन, वर्टिकल पुल डाउन है। उसमें वाइड ग्रिप और वाइड न्यूट्रल ग्रिप, रिवर्स ग्रिप नहीं, स्टार्ट करूँगा न्यूट्रल ग्रिप के साथ और इसके 3 से 4 वर्किंग सेट, फिर रिवर्स ग्रिप के साथ नैरो। तो पहले ये लगाते हैं अभी। ये था पहला वर्किंग सेट, और पहला वर्किंग सेट ही मैंने ऑलमोस्ट 3rd या 4th क्लास में जो उसको लगाया है। अच्छा वेट है। अब इसी को प्रोग्रेस करूँगा फर्दर, इसमें 1 मिनट और ऐड करूँगा। और दूसरा वर्किंग सेट भी आपको दिखाता हूँ। हम इसमें 30 to 40 सेकेंड्स का रेस्ट टाइम लेता हूँ मैं इन बिटवीन सेट्स। रेस्ट टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है मेरी नज़र में। तो आप इंटरसेट जो रेस्ट करते हैं वो मिनिमम मेरे लिए जो सूट करता है मुझे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जिसको सूटेबल और आइडियल टाइम जो रेस्ट का है वो है
40 सेकंड्स। 40 सेकंड वेट है, मैं फिर वेट बढ़ाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए अब हो गया रेस्ट, अब सेकंड वो टी-शर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं। टाइम में तो आगे वेट दिखाते हैं एक बार, वेट के बाद से 3 घंटा जो वेट लग रहा है वो अच्छा खासा वेट है, और मैंने प्रोग्रेसिव वेट लगाया है ताकि जो मसल है उस पर मैक्सिमम इम्पैक्ट भी आ जाए। और आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी सी बैक दिखाऊँगा। इस वक्त बैक जो है वर्कआउट का स्टार्ट है, और बैक जो है वो बता दी आज टैंक टॉप सेशन भी करेंगे। आज मैं नीचे टैंक टॉप पहन के आया हूँ, और अगर ताहिर भाई ने परमिशन दी मुझे, उन्होंने कहा कि ठीक है लड़के दिखा ज़रा टैंक टॉप में। आज मैं टैंक टॉप में आपको डंबल रोइंग दिखाऊंगा, जो मैंने बेसिकली सीखी ही ताहिर भाई से। और वो ये इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताने की कोशिश की थी, लेकिन माइक बंद हो गया था तो वो फिर नहीं हो सका। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं तकरीबन 7 से 8 साल से ना जो डंबल रोइंग है, बैंडेड डंबल रोइंग, उसका गलत एंगल लगाई जा रहा है। जो मुझे यानी कि मैंने जिसने सबसे पहले मुझे बताया था, जो पहले ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे बताया ठीक था, मैंने उसको कंसीव गलत किया, मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या है। तो बड़ा जो मुझे समझ लगी मैं वो लगाता रहा। और 7 साल बाद मैंने जब इसी तरह गेम लगा रहा था, वो पुट्ठी सीधी लगी जा रही थी, गलत लग रही थी। तो जो ताहिर भाई जिस वक्त बिहाइंड द कैमरा, बल्कि मैं आपको ताहिर भाई दिखाता हूँ, आया आज ताहिर भाई दिखाऊँ आपको। ये है ताहिर भाई, ये ताहिर भाई हैं, और आप अभी देख सकते हैं कि इस वक्त अपनी फॉर्म में नहीं, इन्होंने भी अपनी फॉर्म छुपाई हुई है, और बहुत जल्दी ये भी अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है ताहिर भाई करने लगे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो वो बहुत जल्द इनके ऑफिशियल अकाउंट ताहिर चौधरी ऑफिशियल पे आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे। तो बहरहाल इन्होंने, ये है वो बंदा भाई जो आप कहते हैं ना वीडियो बड़ी ज़बरदस्त बनती है, और वीडियो ये सारी जो जैसे कहते हैं ना ऑन पॉइंट हर चीज़ को फिल्म करना, उसको ठीक तरह से कवर करना, ये ताहिर भाई कर रहे होते हैं बिहाइंड द कैमरा। तो बहरहाल ताहिर भाई तो मैं उल्टा एंगल लगा रहा था डंबल रोइंग का, जो भी है ना ताहिर भाई दिखाए, उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने मुझे करेक्ट करवाया। तीसरा वर्किंग सेट, तीसरा ओके, चलो जी तीसरा वर्किंग सेट। लैट जो है ना पूरी तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं इससे, और वर्कआउट का मज़ा भी तब आता है जब जो मसल आप लगा रहे हैं प्रॉपर एंगेज हो। और ये वाली जो फनकारी है ना, ये तो मुझे बड़ी पसंद है। पता नहीं आप ऐसे कितने जो जिम प्रोज हैं वही कर सकते हैं। अभी मैंने नीचे टैंक टॉप पहना है तो सही तरह हो नहीं रहा, लेकिन ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ये कंट्रोल होना ना मसल पे, इसका मज़ा आता है। पर इसके हमने न्यूट्रल ग्रिप के साथ 3 वर्किंग सेट कर ली है। अब रिवर्स ग्रिप के साथ नैरो ग्रिप रखेंगे, और इसी भी लैट पुल डाउन लगाएंगे, तो उसका पहले थोड़ा सा वेट कम करूँगा। ये वाला जो रिवर्स ग्रिप है ना,
रिवर्स ग्रिप में इसमें लैट तो इंगेज होते हैं, साथ ही साथ बाइसेप इंगेज, और किस तरह इंगेज होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि अभी भी आप देखिए अगर दिखा सके मैं आपको दिखाता हूँ बाइसेप इंगेज होते हैं। अभी मैंने बाइसेप लगाया है और ये देखिए बगल कहने का मतलब ये है लैट के साथ 4 राउंड बाइसेप्स भी ये था रिवर्स ग्रिप के साथ पहला वर्किंग सेट। इसके 2 प्रोग्रेसिव सेट करूंगा, वो भी आपको 40 सेकंड बाद। अभी ट्राइसेप दिखा रहे हैं और है यहाँ तो रिवर्स ग्रिप के साथ मैंने आपको पहला वर्किंग सेट दिखाया था, 2 रहती है इसमें। दूसरा जो है मैंने वेट उठाई हुई अगर दिखा दूँ, दूसरा जो है तो मेरा मैंने दिखा दूँगी लास्ट 2 वर्किंग सेट है, लास्ट वर्किंग सेट सेम वेट पे करेंगे। लैट मूवमेंट भी घूम करके चल रहा होगा। रिवर्स ग्रिप, लैट पुल डाउन, वर्टिकल पुल डाउन। मैंने जिस तरह कहा था कि इससे बाइसेप भी सेट हो रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाइसेप कैसे और ये ट्राइसेप पर ये पहली एक्सरसाइज की ट्राई की, लैट पुल डाउन, वर्टिकल पुल डाउन की 2 एक्सरसाइज, न्यूट्रल ग्रिप, रिवर्स ग्रिप, 3 वर्किंग सेट। इसके बाद मैं आपको दूसरी बताऊँ तो वर्टिकल लैट पुल डाउन हो गए। अब बैक की एक, जैसे मैंने कहा कि मेरा वर्कआउट मोर फोकस्ड होता है वी टेपर बैक के ऊपर, वी शेप, उसमें एक बड़ी एक ही एक्सरसाइज है, वो है सीटेड रोइंग। और उसके ये वी रोइंग भी हो सकती है, मतलब ये जो हैंडल के साथ आप करते हैं, और बार रोइंग भी हो सकती है, लेकिन अभी हम ये वाली रोइंग करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्चर जो है ना, पोस्चर को हर जगह बहुत मदद करता है, पोस्चर में खराब नहीं होती है।
हमने देखा कि जो पोस्चर है वो ड्यूरिंग वर्कआउट भी बहुत मैटर करता है, हेल्प करता है माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने में। अगर पोस्चर फॉर्म ये ठीक नहीं है तो फिर वर्कआउट मिसाल के तौर पर आप करें बैक का, एंगेज आपके टोटली बाइसेप हुए हैं, बैक में बर्डन ही नहीं आ रहा, बैक मसल एंगेज ही नहीं है, तो फायदा क्या। तो ये पहला वर्किंग सेट था रोइंग का, 2 और करने हैं। जो दूसरा करूँगा वही उसी वेट पर तीसरा करूँगा तो मैं आपको दूसरा वर्किंग सेट दिखाऊँ। तो 40 सेकेंड्स का वही 50 सेकेंड्स का रेस्ट टाइम ही हो गया। अब दूसरा वर्किंग सेट प्रोग्रेसिव वेट के साथ वो दिखाऊँ। तो बात वही है जो मैं अपनी पिछली वीडियो में कहता हूँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो क्वालिटी रखनी है आप उसी वेट के ऊपर। मैं इसका तीसरा वर्किंग सेट करूँगा। फिर दूसरी एक्सरसाइज जो कि प्रॉब्लली होगी डंबल रोइंग, और वो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि वो कैसे उसमें फॉर्म की है मैंने उसमें। और अगर उसमें भी अगर आपको कोई मसला दिख रहा है तो फिर आप कमेंट्स में बताइएगा। बहरहाल अभी इसका एक और वर्किंग सेट लगा कर फिर। तो यार हमने जो है वो केबल सीटेड रोइंग उसके 3 वर्किंग सेट मैंने कर ली प्रोग्रेसिव वेट के साथ। और अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज टैंक टॉप में डंबल रोइंग करूँगा, वो पोस्चर के साथ मैंने टाइगर ने बताया। तो अब शर्ट उतारने का टाइम आ गया है। देखिए बैग थोड़ा सा अगर टाइम बैग की संदेश दे रही। तो यार मैं अभी ये स्टार्ट करने लगूँ। डंबल बैंडेड रोइंग, बैंडेड डंबल रोइंग होती है इसको। 25 kg का डंबल है, पैर में इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे मैंने मैनुअली बाबल एडजस्ट किए। पैर में बिल्कुल सीन में आ रहे हैं। तो देखो पर ये पोस्चर इसका मैं बता रहा था आपको कि पोस्चर आपने दोनों मेरी टांगों की देखे, आपने मैं प्लेसमेंट कर रखी है। बैक को आर्च कर लिया, डंबल मैं यूँ नीचे लेके जा रहा हूँ यहीं से ऊपर। अब दूसरी साइड को लगाते हैं, साइड दूसरी साइड वाली से लगाते लगाते ये बताना ज़रूरी है कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जो ये जो बॉडी बनाई हुई है। ये 7 से 8 साल टोटल नेचुरल डोमेन में रहते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी नेचुरल फिजिक से बढ़ के दिखने का या बहुत ज़्यादा ओवर साइज होने का। और जो नेचुरल फिजिक है, जो इस वक्त आपके सामने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता होता है, वो बहुत अच्छे से फ़र्क जानते हैं नेचुरल में और अननेचुरल में। और ये सारी चीज़ें 7 से 8 साल ऑर्गेनिक डाइट, मीट, वेजिटेबल्स, ओट्स, फ्रूट्स करते हुए बताना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनानी विदाउट कंसल्टिंग अ प्रॉपर हेल्थ एक्सपर्ट। तो मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो कहने का मकसद ये था कि नेचुरल में जो मज़ा है वो किसी अननेचुरल डोमेन में नहीं है। लैट को स्क्वीज और स्ट्रेच,
गाइस, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था ये वो पोस्चर है, ये वो करेक्शन है 7 साल बाद। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये 7 साल बाद मुझे ताहिर भाई ने बताया कि ये जो मैं पहले परफॉर्म करता था वो मेरी पुरानी वीडियोस में पड़ी हुई है। पता नहीं क्या करता था, मुझे खुद भी याद नहीं, तो वो ठीक नहीं थी। मगर जब मैंने ये आइसोलेटेड फॉर्म किए उससे सिर्फ लैट मेरा प्रॉपर स्ट्रेच होता है, स्क्वीज होता है, और जब मैं ये सेट करके फ्री होता हूँ मुझे पता लगता है कि जो लैट्स हैं उन पर ही काम हुआ है और उन पर ही बर्डन हुआ है। अब इसके मैं एक और वर्किंग सेट, 2 और वर्किंग सेट करूँगा और वो मैं 27.5 के डबल से करूँगा। मैं आपको थोड़ी देर दिखाता। पहला वर्किंग सेट किया डबल रन का, अब दूसरा मैंने बताया था प्रोग्रेसिव जो वेट में करेंगे, और वो 27.5 का डबल लूँगा मैं, और उसी पे तीसरा वर्किंग सेट भी करूँगा। तो 27.5 का डबल ये बराबर पहले लेफ्ट साइड का मारेंगे। तो पहला वर्किंग सेट मैंने राइट से शुरू किया था, जो है दूसरा वाला मैंने लेफ्ट से शुरू करा। मेंटल गेम्स दूसरी साइड करेंगे। ये मैंने 2 वर्किंग सेट कर लिए। इसी वेट में तीसरा वर्किंग सेट करूंगा और फिर डेडलिफ्ट करूंगा फिनिशर के लिए बराबर। इसके ऊपर लगा के फिर नीचे उतारूंगा। ये भी ताहिर भाई का मशहूर है। पहला वर्किंग सेट, जो दूसरा वर्किंग सेट है वो प्रोग्रेसिव वेट के साथ करेंगे। इसी में 20 फर्दर या फिर स्टार्ट 15, वो जो भी वेट सेट होता है वो मैं 40 सेकंड्स के बाद करूँगा। दूसरा सेट दिखाता हूँ। हमें 10-10 डालिए, 2 तो मतलब ये 30, 60 और 10 का रॉड है, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 kgs। तो अभी मैं ये डेडलिफ्ट मॉडरेट वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेडलिफ्ट लगाया अभी अर्सा हो गया। उसकी वजह है कि ऑफिस में मसरूफियत ज़्यादा होती है। जो लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको अगर नहीं पता तो मैं एक न्यूज़ एंकर करूँगा प्रोफेशन। ये बॉडी बिल्डिंग मेरा शौक है, एस्थेटिक फिजिक मेरा शौक है, और ये शौक इतना ज़्यादा है कि 6 से 7 मतलब 7 और 7.5 साल के, तो मैं कंसिस्टेंटली इस शौक के पीछे पड़ा हूँ और इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो बारे में अभी करता हूँ और इसी पे मैं वर्कआउट को कंक्लूड करूँगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा कार्डियो वगैरह करूँगा और घर जाके पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा। तो कुछ लोग मुझे भी कह रहे हैं कि जो डाइट है वो भी शेयर करें। मैं उसकी सीरीज़ अलग से बनाने लगूँ, वो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो डाइट है वो एक अलग से सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें आपको मैं अपना जो मेरा 4 टाइम या 3 टाइम मील्स होता है, जो पोर्शन होते हैं
वो भी दिखाऊंगा। तो चले डेडलिफ्ट करता हूँ। तो गाइस डेडलिफ्ट के भी क्वालिटी रेप्स मारे, कहीं पे डंडी नहीं मारी। जितना वेट लगता है, जितने रेप्स लगते हैं, वो क्वालिटी रेप्स ही मारता हूँ। तो इसी के साथ आज का जो वीलॉग है उसको मैं कंक्लूड करता हूँ, और आने वाली वीडियोस में फिर से एक नए वर्कआउट के साथ आऊँगा, एक नए पैटर्न के साथ आऊँगा, और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये जर्नी, मेरा ये एक्सपीरियंस ये अच्छा लग रहा है, मेरी टेक्निक्स या मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, और आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली जिसे कहते हैं ना जेन्युइनली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो चैनल है मस्कुलर मिलेनियल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, वो आपको सारी प्रैक्टिस पता है। एक नए व्लॉग में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।